जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और आज हम जिस खबर पे चर्चा करने वाले हैं उस खबर की जड़ जो है पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी चलती आ रही है। और एक खबर है कि भारतीय सरकार ने कनाडा के 41 राजनयिक को भारत छोड़ने की धमकी दी है, या धमकी क्या कह सकते हैं कि भारत छोड़ने को कहा है। और ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या कारण है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो है भारत और कनाडा के बीच में बिगड़ते राजनयिक संबंध जो है वो किस प्रकार से भारत और कनाडा को प्रभावित करेंगे, इसका क्या इंप्लीकेशन होगा भारतीय विदेश नीति में। क्या ऐसा नहीं लगता कि भारत जो है कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ करके यूरोपियन यानी कि वेस्टर्न कंट्री को, यूरोपियन तो नहीं कह सकते, कनाडा तो उत्तरी अमेरिका में आता है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्री को जो आंख में आंख डाल करके उसको जवाब दे रहा है, भारत के बढ़ते इकोनॉमी स्ट्रक्चर और क्लियर फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करता है। तो हम इन चीजों पर विस्तार चर्चा करने वाले हैं। तब तक हम देख लेते हैं कि अखबार की सुर्खियां क्या है, अखबार क्या कहती है। देखिए अभी जो है ये जो अखबार की सुर्खियां बनी है, देखिए गार्जियन जैसे जो अखबार है, या फिर आप ब्लूमबर्ग में देखेंगे, पूरी अल जजीरा में देखेंगे, पूरी मीडिया आउटलेट्स जो है इस खबर से भरा पड़ा है। क्योंकि ये जो है एशिया का एक नया सुपर पावर भारत जो बनकर उभर रहा है, ये वेस्टर्न कंट्री को आंख में आंख डाल करके बता रहा है कि भारत का एक कहना है कि इंडिया इज नो वेस्टर्न नॉट एंटी वेस्टर्न। भारत जो है वो पश्चिमी देश नहीं है और ना एंटी पश्चिमी देश है, लेकिन फिर भी हम जो है आपको बताना चाहते हैं कि भारत की सॉवरेनिटी एक अलग है, एक अलग मायने रखती है, और दुनिया के नक्शे पर भारत भी एक अलग मायने रखता है। इन सारी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें भारत और कनाडा के बिगड़ते रिलेशन से प्रभावित होंगी। तो देखिए आगे देखिए कि अभी पूरे जो है न्यूज मीडिया में छाया हुआ है कि किस प्रकार से भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट को कहा है कि आप जाइए। अब होता क्या है, डिप्लोमेट क्या होता है? डिप्लोमेट जो है, जब कोई इंसान जो है हमारे के यहाँ भारत में क्या होता है कि भारत में डिप्लोमेट वो होता है जब कोई यूपीएससी क्वालिफाई करता है, जो उसका रैंक हाई होता है, उसको हम आईएफएस में जब जॉब मिलता है इंडियन फॉरेन सर्विस में, तो वो जो है भारतीय दूतावास में वो काम करता है विदेश में जाकर के। और होता क्या है कि अभी एक बात और इंडिया ने कहा है कि हम जो है, अगर इंडिया ने 10 दिनों का टाइम दिया, 7 दिनों का टाइम दिया, 10 अक्टूबर तक टाइम दिया है कि 10 अक्टूबर तक अपने डिप्लोमेट्स को आप नहीं लेकर गए तो हम उन पर जो है वियना कन्वेंशन के तहत इम्यूनिटी जो है वो हम छीन लेंगे। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है सुरक्षा कवच। जो जैसे हम लोग कोविड में क्या था, कोविड में हम लोग जो है इम्यूनिटी कमजोर हो रहा था, तब हमको कोरोना हो रहा था। लेकिन वही चीज क्या होता है कि जो डिप्लोमेट्स जो है वो, जब बाहर के डिप्लोमेट्स हमारे के यहाँ आते हैं तो उनको सुरक्षा देना उस देश का काम होता है। यानी कि अगर कनाडा के डिप्लोमेट्स हमारे के यहाँ हैं तो उनको सुरक्षा देना भारतीय सरकार का काम है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जब ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर खालिस्तानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो भारतीय सरकार ने ब्रिटिश जो डिप्लोमेट्स थे उनकी सुरक्षा हटा ली थी। तो ये होता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो राजनयिक होते हैं उनकी सुरक्षा देने का काम करता है। तो भारत ने पूरी तरीके से बता दिया है कि देखिए, अब आप जब तक हमारे यहाँ से डिप्लोमेट्स नहीं लेके जाएंगे और सर्टेन टाइम में नहीं लेके जाएंगे तो हम जो है डिप्लोमेट का जो सुरक्षा कवच हटा लेंगे। अब बात आती है कि एक देश दूसरे देश में कितना डिप्लोमेट्स रख सकता है। देखिए वियना कन्वेंशन के तहत जो है ऐसा कुछ नहीं है कि कितना डिप्लोमेट्स रखा जा सकता है, वो संबंधित देश के रिलेशन पर निर्भर करता है कि कितना डिप्लोमेट्स आप रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप देखेंगे कि भारत में कनाडा के लगभग 62 डिप्लोमेट्स हैं। और देखिए डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो भारतीय मतलब राजधानी में होते हैं, तो उनको कायदे के हिसाब से राजधानी दिल्ली में उनका जो है दूतावास होना चाहिए, और है भी। लेकिन एक और उनका दूतावास का ब्रांच है, वो है अमृतसर में। तो अमृतसर में उनका ब्रांच क्या कर रहा है भाई? खालिस्तानियों का। तो खालिस्तानियों पता चलता ये है कि जो कनाडा के जो दूतावास है वो अमृतसर में खोलने के पीछे कारण यह है कि वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। वो जो है जाते हैं वहां पे, खालिस्तानियों से बात करते हैं, खालिस्तान का जो मैसेज है वो उनको तक पहुंचाते हैं। तो अभी जो है आप देखेंगे कि जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि आप जो है यहां से 62 डिप्लोमेट में से 41 आप लेके जाइए, और यहां जो सर्टेन जो 21 जो डिप्लोमेट्स उनको रहने दीजिए, बाकी आप यहां से हटाइए।
तो एक पूरा मामला है। दूसरा मामला यह है कि आप देखेंगे कि जो डिप्लोमेट्स हैं, अब ये जो वियना कन्वेंशन है वो डिप्लोमेट्स के बारे में क्या कहता है? देखिए, डिप्लोमेट्स के बारे में कहता है कि अभी आपने देखा कि जब G20 की समिट हो रही थी भारत में, तो एक चीज आपने देखा होगा कि G20 के समिट में चाइना के जो डेलीगेशन आया था उसके साथ में एक सस्पिशियस बैग था, ठीक है। तो सस्पिशियस बैग में अब क्या था नहीं था, भारतीय जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम बैग को चेक करवाना चाहते हैं, उन्होंने चेक नहीं करने दिया और अंत में भारतीय जो अधिकारी हैं उन पर दबाव बनाते रहे और जो है फिर उसको चाइनीज जो डेलीगेशन था उसको बैग को अपने दूतावास में भेजवा दिया, उसको रखा नहीं। तो जो वियना कन्वेंशन है उसके तहत डिप्लोमेट्स का कोई चेकिंग नहीं होता, उसके बैग को आप चेक नहीं कर सकते कि अंदर है क्या। तो ये सब वियना कन्वेंशन के तहत होता है। जो राजनयिक होते हैं उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी उस देश का होता है, ये भी वियना कन्वेंशन के तहत होता है। नहीं तो भाई अब देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कितना खराब है, फिर भी इंडियन जो डेलीगेट्स वहाँ पे हैं, इंडिया राजनयिक वहाँ पे है, पाकिस्तान राजनयिक यहाँ पे हैं। तो राजनयिक संबंध अगर खत्म हो जाए तो समझिए कि ये चीज़ें बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर आ जाती है। अब बातें आ जाती है, अब देखेंगे यहाँ पे कि जो निज्जर की हत्या के बाद से जो भारत और कनाडा के बीच में संबंध खराब हुए, तो पहले जो है कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स को जो है वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद हमने भी जो कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं इनका जो ये हैं उनको एक्सपेल कर दिया। इनका नाम था ओलिवर सिल्वेस्टर, इनको हम लोग एक्सपेल कर देखा कि इनको बुलाया गया भारतीय दूता यहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हैं कि विदेश मंत्रालय में, और बुला करके उनको मात्र 4 मिनट में क्या क्या झड़प सुनाई गई। ये निकले एकदम गुस्से में और बाहर, मतलब ये देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है, ये फोटो है वो आते हुए है और ये फोटो जाते हुए गुस्से में लाल टाइप से ये जाते हुए फोटो उनका है। तो ये जो है मतलब ये दिखता है कि कितना टेंशन है। अब देखेंगे कि फिर जो है ये जो ये है कि अभी देखिए कि 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है कि 41 राजनयिकों को जो है वापस बुलाने के कहा गया। 10 अक्टूबर का टाइम दिया गया है। उनके मुताबिक अगर जो है फिलहाल 62 डिप्लोमेट्स जो है इंडिया में कनाडा के हैं, और अगर उन्होंने कहा कि अगर नहीं आए मतलब नहीं गए तो फिर हम जो है उनको जो है हम जो डिप्लोमेटिक सुरक्षा दी जाती है उसको हम हटा लेंगे। तो ये तो सरकार क्या, हमने देखा कि कुछ दिन पहले जो इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि भारत ने वीज़ा भी बैन कर दिया था। उसके बाद आप देखिएगा कि जो अभी जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं वो गए हुए थे अमेरिका में। अमेरिका के जो एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि देखिए कनाडा में इतनी असुरक्षा है कि भारतीय जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में हैं, है ना, उनको मारने की धमकी दी जा रही है। कनाडा में वो जो है खुले में घूम नहीं सकते, उनको जो है बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि खालिस्तानियों ने, देखिए कि खालिस्तानियों ने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है असैसिनेशन वांटेड, ये जो है भारतीय जो काउंसलर हैं, सब भारतीय दूतावास में काम करने वाले अधिकारी हैं, और इनको लिखा हुआ है कि खालिस्तानी रेफरेंडम के तहत जो है इनको ये जो पोस्टर लगा हुआ है खालिस्तानी रेफरेंडम का और किल वगैरह का लगा हुआ है पूरा का पूरा, कि हम जो है भारतीय दूतावास को, भारतीय दूत जो होते हैं उनको हम देखना नहीं चाहते, उनको हम जहाँ दिखेंगे वहीं पर हम उनको एसेसिनेट कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे। तो ऐसी जो है कनाडा में स्थिति है। तो अभी जो है 2-3 चीजें आ रही है खबरों में। एक खबर यह है कि देखिए कि अब जो है कि भारतीय सरकार ने जो भारतीय स्टूडेंट हैं उनको भी एडवाइजरी जारी करके बोल दिया है कि देखिए अगर आपको कहीं और विदेश में पढ़ना है तो आप जो है कोई और देश ढूंढ लीजिए अपने हिसाब से, कनाडा मत जाइए, क्योंकि कनाडा में जो लोग हैं वहां पे थोड़े से भारतीयों के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं दिख रहा। और देखिए सभी कैनेडियन का नहीं है, जो कुछ खालिस्तानी लोग हैं, इस प्रकार के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं कनाडा में, वो जो है थोड़े ज़्यादा मतलब जो है इस प्रकार के इंसिडेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जो है पन्नू ने भी कुछ कहा था कि जो भी हिंदू लोग हैं वो कनाडा छोड़ के चले जाएं, है ना। तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट हैं वो कनाडा में होते रहे हैं। दूसरी बात है कि जस्टिन ट्रूडियो की जो तकलीफ है वो कम नहीं हो रही। कल ही एलोन मस्क ने भी जस्टिन ट्रूडियो को लताड़ लगाई है कि तुम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, स्वतंत्र बात रखने की बात करते हो, उसका क्या हुआ भाई। चूंकि कनाडा में जस्टिन ट्रूडियो ने कुछ दिन पहले ही एक नियम लाया है, उन्होंने कहा कि जितने भी जो यूट्यूब चैनल होते हैं या फिर जो भी चैनल्स हैं, जो भी मीडिया आउटलेट्स हैं, उन सब जो भी बात करेंगे, जो भी छपेगा, वो उस पर जो है कैनेडियन सरकार जो है वो वॉच रखेगी, उस पर नज़र रखेगी। तो इस प्रकार से जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की वाट लगा रखा है उन्होंने।
और हमको इंडिया को पढ़ाई पढ़ाते हैं कि भाई हमारे के यहाँ तो स्वतंत्र वातावरण है और कोई भी जो है हमारे के यहाँ आकर के कैसे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से बातें, इस प्रकार से जो बातें हैं वो कनाडा में चल रही है और जस्टिन ट्रूडो की जो तकलीफ है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही आप देखिएगा कि ये जो डिप्लोमेटिक बैग है, देखिएगा कि ये तो देखिए यहाँ पे वियना कन्वेंशन है, आपको दिख रहा होगा ये वियना कन्वेंशन है। इसके तहत जो है आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमेट्स गेट्स शैल एंजॉय इम्यूनिटी फॉर क्रिमिनल जुडिशरी। तो इसका कहने का मतलब है कि जो जितने भी जो क्रिमिनल वायलेंस होते हैं, जितने भी सुरक्षा होती है, सब इम्यूनिटी के तहत मिल जाता है। किसको? तो ये मिल जाता है डिप्लोमेट्स को, ये वियना कन्वेंशन के तहत। फिर देखिएगा कि जो भारतीय स्टूडेंट हैं जो कनाडा में जाकर पढ़ते हैं वो बिलियंस डॉलर्स जो है ना वो कनाडा के इकोनॉमी में पंप करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1,30,000 स्टूडेंट कनाडा में जाकर पढ़ते हैं और लगभग $8 बिलियन जो है कनाडा की इकोनॉमी में वो पंप करते हैं, इतना पैसा उसमें डालते हैं, मतलब पढ़ाई के दौरान उनको देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट्स आई थी, उसमें कहा गया था कि अगर इंडियन स्टूडेंट वहां नहीं गए तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है वहां बंद होने के कगार पर आ जाएगी। कुछ जो कैनेडियन जो हैं वो जो रेडिकलिस्ट हैं उनका कहना है कि इंडियन स्टूडेंट नहीं आते हैं, बढ़िया है, जो है वो कुछ आकर के वायलेंस वगैरह करते हैं इस प्रकार से, नहीं आए वो ठीक हुआ। लेकिन जो समझदार कैनेडियन है, जो पढ़ा लिखा कैनेडियन है, उसको पता है कि भाई अगर बाहर से स्टूडेंट नहीं आएगा तो जो कैनेडियन इकोनॉमी चलेगा कैसे। कैनेडियन में जो जैसे कनाडा का वातावरण हम देखेंगे आप, तो वहां पे क्या होता है कि भारतीय स्टूडेंट से वो पैसे लेते हैं और अपने स्टूडेंट को वो जो है मतलब उनको छात्रवृत्ति वगैरह जो मिलता है उनको कि उनको फीस माफ करना, तो भारतीय स्टूडेंट से पैसे लेकर के यूनिवर्सिटी चलाते हैं और अपने स्टूडेंट को फैसिलिटी देते हैं। भारतीय स्टूडेंट से मोटा मोटा रकम लेते हैं, है ना, मतलब 1 करोड़ रुपए तक वसूलते हैं वो। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जो है कनाडा की इकोनॉमी देखेंगे तो उसमें $8 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हमारे स्टूडेंट सीधे ले जाकर के मोटी मोटी रकम डाल देते हैं वहां पे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से रिश्ते जो है कनाडा का और भारत के बीच में बिगड़ता जा रहा है। आगे देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन एक बात तो पता लगता है कि ये जो है भारत एक एशियन कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, सॉरी डेवलपिंग कंट्री है। वो जो है कनाडा के जो अभी भी वो G7 का पार्ट है, G20 का पार्ट है। कनाडा को के आंख में डाल करके बता रहा है कि भैया अपने औकात में रह, समझ गए। अगर औकात में नहीं रहोगे तो मतलब लपेटे जाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो है भारतीय कुर्सी पर एक ऐसा सिरफिरा बैठा हुआ है ना को वो जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। सोचिए ना भाई कि भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो है इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। किसी भी डिप्लोमेट को बुला करके धमका देना, भगा देना। अभी देखिए कि कुछ दिन पहले हमने मतलब कि कनाडा के मतलब कि जो डिप्लोमेट्स उनको भगाया, अभी 40 लोगों को और भगाया, भाग नहीं, मतलब नहीं तो फिर यहाँ जगह नहीं है तुम्हारी। तो ये जो है भारत के बढ़ते इकोनॉमी स्ट्रक्चर, भारत की क्लियर फॉरेन पॉलिसी, भारत के जो मतलब जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको डिनोट करता है। और देखिए एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसकी तो लोगों ने मिसाल बहुत देखी है। क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में जैसे वैक्सीन का ही बात ले लीजिए, अनाज की बात ले लीजिए, हम लोगों ने बहुत लोगों को मदद किया। अफगानिस्तान से लेकर के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं और भी अफ्रीकन कंट्री को भी हमने मतलब बहुत सारे वैक्सीन दिए कोविड के दौरान, बहुत सारे इक्विपमेंट दिए हैं कोविड के दौरान। उसके बाद हम देखते हैं कि तुर्की में भूकंप आया है तो हम लोगों ने वहाँ मदद की है। बहुत सारे कंट्री को हम लोग मदद करते हैं और हम लोग जो है एक विश्व मित्र के रूप में प्रधानमंत्री के कथनानुसार हम लोग उभर रहे हैं। लेकिन अब जो है एक कनाडा वाले मुद्दे पे दुनिया ये देख रही है कि जितना भारत का सॉफ्ट पावर मतलब इंक्रीज हुआ है उतना ही इंक्रीज हुआ है भारत का हार्ड पावर भी। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो कनाडा जैसे देश को लताड़ सकता है और लताड़ रहा है, इसके गवाह तो हम लोग सब हैं। ठीक, तो देखिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और जैसे ही इस पर और कोई डेवलपमेंट होगा हम बिल्कुल आपके सामने हाजिर होंगे। और आपसे एक ही गुजारिश रहती है कि थोड़ा सा चैनल वगैरह को सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। आप लोग करते नहीं हैं, वो थोड़ा कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।